जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा हृदय से प्रणाम है। स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल पर। मैं प्रतिदिन आप सभी को अखंड रामायण अर्थ सहित सुनाता हूँ। जिन भक्तों को घर पर रामायण पढ़ने का समय नहीं है, पाठ करने का समय नहीं है, वह भक्तजन हमारे चैनल पर क्रम बाई क्रम रामायण का पाठ अर्थ सहित सुन सकते हैं। अभी तो बालखंड चल रहा है। इस पूरी रामायण में 8 कांड होते हैं और अभी कौन सा कांड चल रहा है? बालकांड चल रहा है अभी। वह इस प्रकार हैं 8 कांड। बालकांड, फिर आएगा अयोध्या कांड, और फिर आएगा हरिण कांड जब सीता जी का हरण हुआ था, फिर आएगा किष्किंधा कांड, और फिर उसके बाद है सुंदर कांड, लंका कांड, फिर है उत्तर कांड, और फिर सबसे जो 8वां कांड है वो है लवकुश कांड। वह इस प्रकार है ये 8 कांड। मैं आपको एक एक कांड अर्थ सहित इसी प्रकार सुनाता रहूँगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बालकांड का 4था पार्ट सुना चुका हूँ, इससे पहली वीडियो में। अब मैं आपको बालकांड का 5वां पार्ट सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे बड़े प्रेम पूर्वक श्री राम का स्मरण करते हुए इस पाठ का आनंद लें। और आगे तुलसीदास क्या कहते हैं? तैसे ही सुख विकवते उदिक यही, उपजई अनत अनत चविलयहि, भगत ये तु विधि भवन बेआई, सुमिरत सारद आवति राई। और तुलसीदास कहने लगे, इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ जाती हैं। रामचरित सरे बिनु अनुवाए, सहस्र में जाए न कोटि पाए, कवि को विद हस हर रे विचारी, गावही हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। और आगे क्या है? कीने प्राकृत जन गुण गण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहिए सो जाना। तुलसीदास कहते हैं, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी से धुन धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर सही वर बार विचारो, होए कवित मुक्ता मनि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जो गति वेदे पुनि पोय, रामचरित वरता, पहिरई सज्जन विमल और, सोवाति अनुराग लखन सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरोध संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। और आगे क्या कहने लगे तुलसीदास? उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर
सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वह अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस वेश मराला, चलत को पत मत रंग छाड़े, कपट कलेवर कले मल भाड़े। और आगे क्या कहते हैं, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाय राम के कर कंचन कोय काम के, तिन मह प्रथम रेक जग मोरी, दींग ध्वज दंडक दोरी। और कहने लगे, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, लोगों के नाम पर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जिनकी नीच प्रवृत्तियां हैं और जो धींगा धींग करने वाले हैं, धर्म द्वेषी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। देखो तुलसीदास अपने आप को कितना दोषी ठहरा रहे हैं। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लाया हूँ, ताते में अति अल्प बखाने, तोरे मऊ जाने सयाने। देखो जो तुलसीदास जी हैं, वो अपने को इतना कम समझ रहे हैं, इतना नीच समझ रहे हैं, इतने आप को माने बड़ा छोटे समझ रहे हैं। देखो जो भक्त जो होता है ना, उनके अंदर यही एक कमी होती है कि वो अपने को बहुत छोटा समझते हैं, अपने आप को इतना वो समझते हैं कि हम प्रभु का भजन बहुत कम करते हैं। जो प्रभु का भजन करता है और प्रभु का भक्त है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं प्रभु का बहुत बहुत भजन करता हूँ। वो यही कहेगा कि मैं प्रभु का भजन कम करता हूँ। वो भक्त ही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। जो पाखंडी होते हैं, जो ढोंगी होते हैं, वो थोड़ा सा प्रभु का नाम लेकर वो ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत कर लिया, मैंने तो प्रभु का आज बहुत गुणानुवाद कर लिया, बहुत नाम ले लिया। वो लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते और नरक के द्वार पर जा चले जाते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो थोड़े में इस कथा को समझ लेंगे। समुझी विविधे विधे नेति मोरी, कौन कथा सुन दये खोरी, एतु पर करई जय शंका, मोयते अधकित जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि में कंगाल है। कवि न होए नहीं चतुर कहावऊँ, मत अनुरूप राम गुण गावऊँ, कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तक तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आ सकती मेरी बुद्धि। जही मारो ते गिरी में रोड़ाई, कहूँ तो ले कहीं ले के माई, समुझित अमित राम प्रभुताई, करत कथा मनयत कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरी मन बहुत
इच्छुकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहूँ जास गुण करई निरंतर ज्ञान, लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। अब गुरु ज्ञान देव मोय देवा, कैसे करऊँ तुम्हारी सेवा। अब प्रभु करो मैं अंपर बाती, सब प्रभु चरण में सिर में नवाती। और कहने लगे तुलसीदास, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और प्राण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु न कोई। कहा वेद हस कारण राका, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। देखो तुलसीदास बड़ी सुंदर वाक्य कर रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही अकथनीय जानते हैं, तथापि कहे बिना तो कोई इसमें राह नहीं। तो देखो इसमें देखो बहुत समझने की बात है। जो तुलसीदास कहने का मतलब ये है उनका कि देखो संसार में जितने भी समस्त प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रभु का नाम जप करते रहते हैं। कोई तो अल्लाह कहता है, कोई तो श्री राम कहते हैं, कोई गॉड कहता है, और कोई सब अपने अपने धर्म में प्रभु का पुकारते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। लेकिन जिस रूप में तुम लोगे नाम, वही रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। देखो प्रभु कितने करुणा निधान हैं, करुणा के सागर हैं। जिस रूप में तुम पूजो तो सही है, मूर्ति में पूजोगे तो मूर्ति में प्रकट हो जाऊंगा। तुम पत्थर से पत्थर में पूजोगे तो मैं पत्थर में प्रकट हो जाऊंगा। तुम किसी इंसान में, तुम किसी भगवान को देखोगे तो मैं उसमें भी तुम्हें दिखाई देने लगूंगा। समस्त जीवों में मैं ही हूँ, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी है। मुझे तो सब में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सब में वही तो है बसा, वो किसी से अलग नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है इतनी मंद बुद्धि है कि हम तर्क वितर्क करने लगते हैं कि ये है, वो नहीं है, इसमें राम नहीं है, उसमें राम है। राम सब जगह है, समझना। यही तो ये विराट स्वरूप है। ये संसार जो है ये उनका विराट स्वरूप है। जिसने उनके स्वरूप को जान लिया वही तो भक्त है। तो कहते हैं इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरीके से कहा गया है। भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ता है उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत अनोखा है। उसका नाना प्रकार शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। तो भक्तजनों, मेरी आपसे यही आशा है कि प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम लेते रहो, और जैसा जितना बन पड़े उतना प्रभु का नाम ज़्यादा लिया है तो और बढ़िया है, क्योंकि मुक्ति का जो मार्ग है वो यही है। और मनुष्य शरीर धारण करने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमने अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो हमारा जो शरीर जो है धारण करने का कोई मतलब नहीं है, कोई कारण नहीं है। मनुष्य शरीर धारण करने का यही एक हमारी नौका है प्रभु को पार करने का। तो मुझे आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।